प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खट्टर पट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। झूठा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। EM CM मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। झूठे मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निजीकरण बंद करो बंद करो बंद करो। शिक्षा का बेचना बंद करो बंद करो बंद करो। निजीकरण बंद करो बंद करो बंद करो। गुजारिश है कि जो हमारी मेन मुख्य मांगे हैं उनको लेकर अपना आगे भी पहुंचाएं और खुद कर्मचारी भी हैं, हमारी बातों न समझे भी हैं। तो एक बार दो नारों के साथ थोड़ा सा जोश और प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खट्टर पट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। झूठे मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शिक्षा को बेचने वाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये सर हमारे ब्लॉक प्रधान और ये हमारी आज की जो मांगे हैं वो ज्ञापन के रूप में। एक बार सारे साथी इस साइड आ जाओ, जो थोड़ा दूर तो फोटो ले लो आप भी। मैडम ने भी आगे थोड़ा दूर तो ले ले, पीछे सारे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। आप हाँ थोड़ा सारे हाँ बाहर आ जाओ, हाँ कोई बात नहीं। हाँ इधर आ जाओ सर, इस साइड सर सूरज है। साथी आप आ जाओ जी एक बार सारे साथी, और भी बढ़िया है। सर एक सेकंड। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जो आज का ज्ञापन का प्रोग्राम है, इनकी जो मांगे हैं टीचर्स की, वो क्या क्या मांगे हैं थोड़ा बताएंगे एक बार? सर मांग पत्र आपको यूनियन के पदाधिकारी दे देंगे जी। और मैं इस मांग पत्र को अपने उच्च अधिकारियों को भेज दूंगा। तो मैं तो सर इतना ही कह सकता हूँ। इसके ऊपर कुछ कार्रवाई की या कुछ इस तरह की कार्रवाई तो सर मैं उस लेवल का अधिकारी नहीं हूँ, मैं अपने जो अधिकारी हैं बड़े अधिकारी हैं उनके पास इसको भेज दूंगा और आगे कार्रवाई जो भी उनको करनी होगी वो करेंगे। जी थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार, मैं विक्रम शौकंद आजकल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भैया आज पहुंचे हम उचाना के अंदर और यहां पे राजकीय जो पाठशाला स्कूल है उसके अंदर पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ अध्यापक गण हैं और उनके पदाधिकारी हैं जो शिक्षा संघ के, उनसे भी बातचीत करेंगे आज ये किस चीज़ को लेकर के यहाँ पे इकट्ठे हुए और ज्ञापन का इनका जो प्रोग्राम था वो भी सारी मांगे इनकी जानेंगे और ज्ञापन दिया उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर पहले तो आप अपना नाम और पद बताएं। सर मैं अश्विनी नैन राज्य कार्यकारिणी में संगठन सचिव के पद पर तैनात। जी तो सर जो आज की मुख्य मांगे हैं जो आप लोगों ने अभी ज्ञापन का प्रोग्राम किया उसमें क्या क्या आपकी मांगे कुछ आप बता दीजिए। मुख्य मांगे सर ये है, आज जो शिक्षा का व्यापारीकरण किया जा रहा है जी, आप देखेंगे पिछले 2 सालों से सरकारी स्कूलों के अंदर किताबें ही उपलब्ध नहीं हैं। जब किताबें भी उपलब्ध नहीं हैं तो शिक्षक क्या करेंगे। और आप देखते हैं हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनके हालात बहुत ख़राब हैं, वो पेरेंट्स फीस नहीं दे सकते, किताबें उपलब्ध नहीं करवा सकते और सरकार की मंशा कहीं ना कहीं हमें गलत नज़र आ रही है। आज आप देखते हैं जिनकी सरकार ने एक पॉलिसी निकाल ली है, जिनकी जो इनकम है 1,80,000 रुपये है, उन बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में सरकार एडमिशन करवा रही है और उनकी फीस बीच में रोकूंगा सर, 1,80 से कम या 1,80 से ज्यादा वालों की? 1,80 से कम वालों को उनको प्राइवेट स्कूल के अंदर डाला लिए, हाँ प्राइवेट स्कूलों को में डाला जा रहा है और उसकी फीस जो वो सरकार दे रही है। ये क्या है, ये एक निजीकरण की तरफ बढ़ावा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ भाई आप ये अनग्रल जो पॉलिसियाँ ला रहे हैं इनकी बजाय सरकारी स्कूलों में सुविधाएं दीजिए। आप देखेंगे सरकारी स्कूलों में वेल क्वालिफाइड टीचर हैं और पूरी वो योग्यता के आधार पर उन्होंने ज्वाइन किया और बड़े मेहनती टीचर आप जहाँ भी जिस भी स्कूल में देखोगे आज कितना विकास उन स्कूलों का हो रहा है। और आप जहाँ पर देखते हैं प्राइवेट स्कूलों में आप उनके टीचरों के हालात भी देखते हैं भाई किस तरह क्या बातें हैं। तो सरकार को इन स्कूलों के अंदर सुविधाएं देनी चाहिए। आज आप देखेंगे प्राइवेट जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं उनके अंदर ना तो स्वीपर की व्यवस्था है, ना चौकीदार की व्यवस्था है
और साफ सफाई भी ना जहाँ पर नहीं है, ना पानी की कोई व्यवस्था है, लेकिन फिर भी जो टीचर हैं वो संघर्ष कर रहे हैं और बच्चों के साथ या अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं मिले बच्चों को, और जो ये पॉलिसियां हैं, जो सरकार का निजीकरण की तरफ एक झुकाव है, उस झुकाव को ख़त्म करना चाहिए। जी धन्यवाद। तो प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर आप ना एक बार जैसे प्रधान जी ने बताया, पहले तो आप अपना नाम और पद बता दीजिए। नाम रुपेंद्र गोयत, जिला प्रधान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला जींद। तो मैं एक थोड़ा सा बीच में जैसे सर ने बताया, ये जो पॉलिसीज हैं सरकार की, एक बार हल्के हल्के में जो कि ताकि जो दर्शक देखें उनको भी बात समझ में आए, वे निजीकरण है या जो भी सरकार की गलत नीतियां हैं, वह कैसे पता लगे कि उनके तरफ से मतलब क्या क्या गलत नीतियां हो रही हैं, किस चीज़ को लेकर के आप विरोध कर रहे हैं। हम सबसे पहले तो हम नई शिक्षा नीति के बारे में यदि बात करें तो उसमें साफ कहा गया है कि बच्चों को जो है अपने एजुकेशन दी जाएगी वो मातृभाषा में दी जाएगी। लेकिन सरकार ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि भाई वो लैंग्वेज ही चेंज कर दी और अपना सरकारी स्कूलों में जो मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए हैं वहाँ से मातृभाषा खत्म करके और इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया। तो मातृभाषा कहाँ पर रहेगी फिर, जबकि आप नई एजुकेशन पॉलिसी में कह रहे हो कि मातृभाषा में शिक्षण देना हमने, तो वहां से अपना खत्म कर इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया, तो वो तो कुछ बचा ही नहीं। और नई शिक्षा नीति में अपना जो बात करते ही है कि भाई अपना बच्चों पे 30 बच्चा पे एक टीचर देंगे, तो सरकार ने एक अपना वैज्ञानिकरण के तहत कुछ प्रयास करे है जो अपना अव्यवहारिक है। जैसे 150 बच्चा के बाद 151 के बाद अगली पोस्ट 201 पर क्रिएट कर रखी है, जिसमें 50 बच्चा का गैप आ रहा है। उसके बाद हर 40 बच्चा पे एक टीचर की पोस्ट है, जबकि होनी चाहिए 30 पे एक। और जबकि 2017 में जब ज्वाइन करवाया गया हमारे साथियों को, उस टाइम 25-1 की रेशो के हिसाब से पोस्टें बना दी थी। सरकार अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम टीचर अपनी सुविधा अनुसार बस बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। इतने काम थोप दिया हमारे ऊपर हद से ज्यादा कि हम बस क्लास में पढ़ाना था छोड़ और सारे काम करा। मतलब तो आप टीचर कम क्लर्क ज्यादा। बिल्कुल सही है आपकी बात। 36 टाइप के चार्ज हमारे पास होते हैं। और प्राइमरी स्कूल की यदि हम बात करें, प्राइमरी स्कूल में बहुत सारी जो मूलभूत सुविधाएं वो भी नहीं है हमारे पास। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, मॉडल संस्कृति स्कूल में डिजिटल बोर्ड ले कर रख दिए इतने महंगे महंगे, लेकिन उनकी अपना रख रखाव करने के लिए चौकीदार की व्यवस्था नहीं है। छोटे बच्चे हैं, घर से आते हैं, सफाई व्यवस्था के लिए अपना सफाई कर्मचारी नहीं है। तो काफी सारी समस्या है जो अपना बेसिक है वो सरकार पूरा कर नहीं रही। लेकिन जो और हथकंडे हैं, जिस तरह मान लो शिक्षा निजीकरण करना है और करना है, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रही है। भाई हमने जो पहले वहाँ पर चाहिए, अच्छा बढ़िया अपना बेंच चाहिए, जो सफाई कर्मचारी है, चौकीदार है, जो टीचर है, जिन स्कूलों में नहीं है वहाँ पे टीचर उपलब्ध करवा दे। तो ये चीज़ें हमारी जो अपना वहाँ पे पहले स्कूलों में होनी चाहिए। ठीक है, डिजिटल बोर्ड वगैरह लगवा दिए, अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन उसके साथ साथ जो बेसिक चीज़ें वो भी तो पूरी करे सरकार। एक जैसे अभी आपने बताया कि डिजिटल बोर्ड वगैरह, पहले उस चीज़ के बारे में उस अध्यापक को भी प्रिपेयर होना पड़ेगा बिल्कुल सिखाने के लिए, या उस चीज़ की भी कहीं आपको देखा है कि कहीं भी इस तरह की व्यवस्था की गई है कि अध्यापकों को उस चीज़ के बारे में पहले प्रशिक्षण दिया गया हो या कुछ चीज़ के बारे में बताया गया हो? आज तक प्रशिक्षण चल रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जब कोरोना के बाद स्कूल खोले हैं तो पीछे से एक बार टाइम आया था जिस टाइम स्कूलों में केवल टीचर थे। जैसे ही क्लास में टीचर आने शुरू हो गए, उसी टाइम टीचर की ट्रेनिंग शुरू कर दी। FLN के जो कैंप चले, उसके बाद निष्ठा ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, हम रखे दिए ऑनलाइन ट्रेनिंग के, बच्चा न पढ़ाने के छोटे को नहीं। तो वही अपना डिजिटल बोर्ड का बारे में है। ठीक है, टीचर ने चलाना हुआ है, लेकिन एक चीज अपना साफ सरकार दिखाना चाह रही है कि भाई टीचर ने पढ़ाना ना दे, बच्चा तो ऑनलाइन काम में उलझाए रखो, कागजी कार्रवाई में उलझाए रखो, बस हमारे पर पढ़ाना तो छोड़ो और सारे काम सरकार करवाना चाह रही है। तो इस चीज़ को अगर आप देखेंगे, इन नीतियों को जो आप बता रहे हैं, इससे तो जो हमारा देश का भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा। मतलब सरकार की मंशा ये है कि वे एक सस्ती लेबर अगर उपलब्ध करानी है जो उद्योगों को या उन चीज़ों के लिए, तो वो तभी उपलब्ध हो सकती है जब हमारा जो वर्ग है, जो आज का भविष्य है, वो अनपढ़ रहे। बिल्कुल सही बात है आपकी, और सरकार यही प्रयास कर रही है। क्योंकि जिस टाइम हमारे पास पहले स्कूलों में बच्चा आया करता, तो उस टाइम पे केवल हम 2-3 बात पूछा करते, और पुराने टीचर हम भी पढ़े हैं। बिला बच्चे की उम्र बिला 5-6 साल का हो गए हो, बिला नाम यो, फादर नेम ये, मदर नेम ये,
इतने साल की एज होगी, हम रजिस्टर में उसका नाम लिख दे और पढ़ाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन आज का दिन स्कूल में बच्चा हुआ है, पहले क्या होता था, आधार कार्ड पे केवल एसआरएन जनरेट कर दिया कर दे। ईब उसके बाद जैसे ही अपना आधार कार्ड हम लेकर अपना एडमिशन करने शुरू कर दिए, पहली बात तो बच्चों की पढ़ाई के लिए सारी चीजें बाद में, बच्चों की पढ़ाई होना सबसे कंपलसरी है। बिल्कुल। उसके बाद कंडीशन लगा दी, बिला भाई अपना फैमिली आईडी में, और फैमिली आईडी में ग्रामीण प्रवेश के बच्चे हमारे पास, उनकी आईडी में किसी का नाम गलत है, किसी की स्पेलिंग मिस्टेक है। वह जो एडमिशन की प्रक्रिया वह इतनी मुश्किल बना दी कि एडमिशन होने ही नहीं लग रहे स्कूल में। एडमिशन होंगे और तो एसएलसी जारी हो जावे 1 मिनट में, पता नहीं कैसा पोर्टल हमारे, तो यह समझ मान दी। और जब सरकार ने यह पता था कि भाई 1 अप्रैल से एडमिशन शुरू होने हैं, तो पूरा साल सरकार क्या कर रही थी? जी बिल्कुल। जब वो प्राइवेट कंपनियां ने भी अपना टैकल कर लिया, भाई कोई अभी अपना प्रॉब्लम हाउस ना सोल्व करांगे, लेकिन सरकार पे केवल इतना काम नहीं हुआ भाई 1 अप्रैल तक एडमिशन शुरू होने थे, उस पोर्टल ने सही काम करना शुरू कर दे। वह प्रक्रिया इतनी मुश्किल बना दी, हमारे पास आज एडमिशन की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। और इसके साथ साथ सरकार ने एक फरमान और जारी कर दिया, भले भाई अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, 700 रुपये फीस हम देवांगे उनकी, जबकि मॉडल संस्कृति स्कूल में सरकार खुद फीस लेने की करी है। सर, मॉडल संस्कृत स्कूल बनाने का फिर औचित्य क्या रह गया? अगर बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ ही डाइवर्ट करना है, भेजना है जो प्राइवेट स्कूल में, तो फिर उस स्कूल मॉडर्न स्कूल का क्या औचित्य रह गया? औचित्य तो ये है, जब आप किसी काम ना अच्छे के लिए करा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जो मॉडल संस्कृति स्कूल है, इनमें जो अपना इंग्लिश मीडियम थोपा जा रहा है या अपना जो प्रयास कर रहे हैं ये बार बार थोपण के, वो तो मातृभाषा को खोने का काम कर रहे हैं। जी थैंक यू। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आज का जो आपका यहाँ पे अध्यापकों की मीटिंग थी, जो ज्ञापन का प्रोग्राम था, इसमें कुछ संक्षिप्त में थोड़ा सा बताने की कोशिश ये पूरे हरियाणा में रोष प्रदर्शन चल रहा है, जो निजीकरण हो रहा है, बेचा जा रहा है शिक्षा को, और जो शिक्षा को सरकारी जो संस्थाएं थी वो सारी नष्ट करी जा रही है जानबूझ करके। मॉडल संस्कृति स्कूल सरकारी स्कूल हैं, बहुत बढ़िया सुविधा है उनमें, लेकिन उसमें फीस लागू कर दी, और प्राइवेट स्कूल वालों को कह रहे हैं हमें हर एक बच्चे के 700, 900, 1100 रुपये देवांगे। इसका मतलब ये है कि जो सरकारी खजाना है वो निजी स्कूलों को सौंपा जा रहा है, एक तरह से बेचा जा रहा है, और हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं। जो ये सरकार हर एक जो सरकारी संस्था है, चाहे एम्स हो, चाहे अपने इसरो हो, चाहे विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संगठन हो बड़े, वो सारे सरकारी हैं, और सरकारी महकमे ने आज तक बहुत बड़ा त्याग किया है एक देश के लिए, राष्ट्र के लिए। तो हम इस राष्ट्र के लिए इस प्रतिबद्धता के आगे आए हैं कि सरकारी संस्थाओं को बिकने नहीं देंगे। जी थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे साथ आपने देखा कि कुछ अध्यापक थे, जो पदाधिकारी भी थे, इनसे बातचीत की, लेकिन हमारा खुद का भी एक निजी वो है, राय है कि जो सरकार है, सरकार को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो हमारी सभी से एक ही गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।